कराम अस्सलाम वालेकुम। आप इस तस्वीर में एक मकामी रेस्टोरेंट का स्टेक देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। तकरीबन पर पर्सन ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये 3,500 रुपये की पड़ी है। मैं आज आपको यही स्टेक इसी तरह का फ़न किचन में बना के दिखाऊंगा जहाँ पे फ़न कुकिंग होती है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मज़ेदार भी होगा और बेहद इकोनॉमिकल भी होगा। तो आइए चलते हैं फ़न किचन की तरफ फॉर फ़न कुकिंग। जी नाजरीन, अब मैं पहुंचा हूं FC किचन में। आई होप यू रिमेंबर FC। जी, फ़न कुकिंग किचन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा स्टेक तो तकरीबन मुकामी रेस्टोरेंट में 3,500 का पड़ा। तो अब अपना शौक़ पूरा करने के लिए और ख़ास तौर पे आपको ये बताने के लिए कि आप अच्छा खाना ख़ुद बना भी सकते हैं और अपने घर में खा भी सकते हैं बहुत ही कम कीमत पे। ये मैं बीफ ले आया हूँ, व्हील का गोश्त है, बहुत ज़बरदस्त मुझे आज मिला है और सिर्फ 1,300 रुपए किलो में ये मुझे मिल गया है। मैंने कसाई को बिल्कुल इसे हाथ नहीं लगाने दिया, सिर्फ पीस कटवा के मैं इसे ले आया हूँ। अब मैं इसका ये सारा फैट रिमूव करूँगा और बिल्कुल गोल या राउंड स्टेक्स जैसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसकी कटिंग होगी और जब इसकी कटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इसकी मैरिनेशन होगी। आप देखते रहिए। मैंने गोश्त को साफ़ कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका सारा इतना फैट निकला है, ठीक है। और उसके बाद ये पीस इसकी विड्थ वगैरह उतनी नहीं है, मैं इसको पसंदे के तौर पे यूज़ कर लूँगा, इसीलिए मैंने इसका फ़ैट रिमूव नहीं किया। लेकिन ये 2 पीसेस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये स्टेक्स के लिए हैं। इनकी थिकनेस तकरीबन 1 इंच के करीब है और ये विड्थ में तकरीबन 3 इंच के करीब है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैरिनेशन होगी तो ये काफ़ी जूसी होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। इन चारों पीसेस पे पहले नमक डाला है, उसके बाद काली मिर्च डाली है, फिर वाइट विनेगर और दूसरा नॉर्मल विनेगर डाला है और फिर गार्लिक पेस्ट और लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट दोनों मिक्स करके डाल दिया है। अब इसे ढक के रख दिया जाएगा तकरीबन 40 मिनट तक और उसके बाद फिर आपको फ्राइंग का प्रोसेस दिखाऊंगा। जी नाजरीन, मैरिनेशन का अमल मुकम्मल हो गया है और बीच में एक स्टेप रह गया था कि मैंने थोड़े से कट्स डाले थे इस पे कि ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि हम इसे कोई स्टीम वगैरह नहीं दे रहे। और साथ में फ्राइंग पैन तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। हम इसे मक्खन में फ्राई करने जा रहे हैं। बहुत से लोग ग्रिल्ड स्टेक पसंद करते हैं, लेकिन आज हम ख़ास तौर पे मक्खन में फ्राई करने जा रहे हैं इन स्टेक्स को और मे बी नेक्स्ट टाइम हम ग्रिल भी कर सकते हैं। जी, तो मक्खन पूरी तरह पिघल चुका है। जनरली टमाटर और प्याज को पहले तैयार कर लिया जाता है, लेकिन हम रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे। पहले हम अपने पीसेस को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसे हम बड़ी एहतियात से इसमें डालेंगे। और फ़ौरन ही, कुछ ज़्यादा देर नहीं बल्कि फ़ौरन ही इसको पलट देंगे दूसरी तरफ। और एक बार इसको कवर कर देंगे कुछ देर के लिए।
जी 10 मिनट कवर रखने के बाद अब हमने इसमें टमाटो पेस्ट और बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है और अब हम इसे दोबारा पकने के लिए छोड़ देंगे। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये किस किस्म के स्टेक्स हैं, ये कहीं बीफ गरी ना बन जाए, लेकिन खातिर जमा रखिए, हमें हर हाल में कुछ नया करना है। जी जनाब, काफ़ी देर की मेहनत के बाद अब हम अपने प्रोडक्ट या आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा आउटपुट है और मुझे नहीं लगता कि 1500-1600 रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ होगा इस पे। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय द फूड।